नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के उस बयान से आहत होकर भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया है। उन्होंने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी। इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 61 बच्चों को चुना गया था। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल के लिए 2022 में चुना गया। इस मौके पर उन्होंने विजेताओं से बातचीत भी की। बाल पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस बार समारोह को वर्चुअली संबोधित किया गया और आयोजित भी किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई का भी नाम शामिल था और वो लोग भी जुड़े। बच्चों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आप सबको इन पुरस्कारों के लिए बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माता पिता और टीचर्स को भी विशेष बधाई। पुरस्कारों के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है। हम किसी की आपसे जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको दबाव में नहीं लेना है और इन सभी से प्रेरणा लेना है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। पात्रा ने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव एक साक्षात्कार में कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। यह शर्मनाक है। पात्रा दरअसल अखिलेश के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें सपा अध्यक्ष ने कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है। संबित पात्रा ने कहा, जिन्ना से जो प्रेम करे वह पाकिस्तान से प्रेम करने से कैसे इनकार कर सकता है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। जिन्ना को लेकर अखिलेश आए हैं, यह शर्मनाक है। अगर याकूब मेनन को फांसी ना होती तो वह भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता। अगर कसाब को फांसी ना हुई होती तो वह भी समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक होता। जिन्ना का नाम लेकर चुनाव में उतरे थे, अब पाकिस्तान तक पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। ओपिनियन पोल को लेकर पत्र लिखा गया है। वे ओपिनियन पोल से डर गए हैं। 10 मार्च को भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है। 50 से अधिक केंद्र की योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की छवि को दिखाती हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी। उनके और सिद्धू के कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान ने यह संदेश भेजा था जिसमें उन्हें कहा गया था कि सिद्धू को आप अपनी सरकार में ले लो, तो काम नहीं करेगा तो निकाल देना। वह भी ये जानकर हैरान रह गए थे कि पाक पीएम सिद्धू की सिफारिश कर रहा है। मुझे कहा गया था कि सिद्धू के साथ उनकी दोस्ती है, इसलिए वह सिद्धू को मंत्री बनवाना चाहते हैं। हालांकि सोमवार को चंडीगढ़ में सिद्धू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को यह मैसेज भेजे। इस पर सोनिया का जवाब नहीं आया, लेकिन प्रियंका ने कहा कि बेवकूफ आदमी है जो ऐसे मैसेज करवा रहा है। कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिद्धू मंत्री के तौर पर इनकम्पिटेंट और यूजलेस रहे हैं और सिद्धू को लोकल गवर्नमेंट मंत्री बनाया गया था। 70 दिन में सिद्धू ने कोई फाइल नहीं निकाली। मैंने 2-3 बार बुलाकर कहा कि अगर ऐसा काम करना है तो कहीं और चले जाओ। अपने पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे के उस बयान से आहत होकर भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजनीतिक सुविधा के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के पास चुनिंदा यादें हैं। शिवसेना का जन्म उस वक्त भी नहीं हुआ था जब मुंबई नगर निकाय में भाजपा के सदस्य थे। 1984 के चुनाव में शिवसेना की पार्टी ने उम्मीदवार ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रविवार को शिवसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सहयोगी के रूप में भाजपा के साथ बिताए गए शिवसेना
के 25 साल बेकार थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वह हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहती थी। शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है और हिंदुत्व को नहीं। मेरा मानना है कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व केवल सत्ता के लिए है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की टिप्पणियों से पता चलता है कि वह हाल ही में संपन्न नगर पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के चौथे स्थान पर रहने से निराश हैं और इसका गुस्सा भाजपा पर उतार रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि अभियान में आप कहां थे? हमने गोलियां और लाठियां खाई। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट और जारी कर दी है। भाजपा ने मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से अजय प्रताप सिंह पर दांव खेला है। इसके अलावा सपा ने औरैया के दिव्यापुर, कानपुर के बिठूर, कानपुर देहात के रसूलाबाद और के बदायूं और फिरोजाबाद के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बहरहाल भाजपा ने आज एक ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जबकि 2017 में भाजपा ने ठाकुर द्वारा सीट से राजपाल सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया था, जो कि सपा के नवाब जान से चुनाव हार गए थे। राजपाल सिंह चौहान इस वक्त भाजपा के जिलाध्यक्ष है। वह अजय प्रताप सिंह वर्तमान समय में काशीपुर में रहते हैं और वह मूलतः नारायणपुर के रहने वाले हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला सपा विधायक नवाब जान खान से होगा। हालांकि इस सीट पर बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है, जिनका नाम मुशाहिद अली है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के उस बयान से आहत होकर भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव में दिनों दिन सियासी दांव पेच बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लखनऊ कैंट से भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि लखनऊ कैंट से मेरी दावेदारी मजबूत है, अपर्णा यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस वजह से भाजपा के दिग्गजों की नजर इस सीट पर है। भाजपा इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लिहाजा हर कोई अपने लिए सबसे सुरक्षित इसको मान रहा है। इसके साथ ही भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने कहा कि मैं भारतीय जनसंघ के दौर से पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी नेतृत्व जानता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं पार्टी की लगातार प्रचार कर रहा हूं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे एक बार अवसर जरूर देगी। मैं इससे पहले भी रीता बहुगुणा जोशी के लिए अपनी सीट छोड़ चुका हूं। लखनऊ कैंट से भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने अपर्णा यादव को लेकर कहा कि उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। वह चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि वो अभी पार्टी में आई, वो पार्टी के लिए काम करेंगी। यूपी की सियासी लड़ाई एक बार फिर से बंगले पर आ गई है। कभी मायावती और अखिलेश में बंगले को लेकर जंग छिड़ी थी, लेकिन इस बार मायावती और योगी आदित्यनाथ में लड़ाई छिड़ गई है। 2014 में मायावती और अखिलेश इसलिए लड़ रहे पड़े थे क्योंकि मायावती के घर के सामने अखिलेश ने फ्लाईओवर बनवा दिया था। अब मायावती और योगी आदित्यनाथ बंगले के मसले पर आमने सामने हैं। मायावती ने कहा है कि गोरखपुर के जिस मठ में आदित्यनाथ अक्सर रहते हैं वो किसी बंगले से कम नहीं है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते कहा है कि हमने अपना बंगला नहीं बनाया, बल्कि 43 लाख परिवारों के लिए एक एक मकान बनवाया।
कोर इशू ये है कि किस पार्टी ने गरीबों को कितने आवाज दिए हैं। इसे आधार बनाकर ही मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वो कटाक्ष कर रही थी कि बीजेपी सरकार गरीबों को आवास देने का बहुत दम ना भरे, बल्कि बसपा सरकार में भी लाखों परिवारों को काशीराम आवास योजना के तहत घर दिए गए थे। उनके इसी वार पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। मायावती ने ट्वीट कर दावा किया कि बीएसपी सरकार के समय मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत केवल 2 चरण में ही 1.5 लाख से अधिक पक्के मकान दिए। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हमने 43 लाख परिवारों को एक घर दिया। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोमवार को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 30 नेताओं को इसमें जगह दी गई है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम कन्हैया कुमार का है। कन्हैया को कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। कन्हैया के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी बीएल पुनिया का भी नाम शामिल है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 30 जनवरी तक जनसभा, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सभी पार्टियां सोशल मीडिया और वर्चुअल माध्यम से प्रचार में जुड़ी हैं। अन्य दलों की तरह ही कांग्रेस ने अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी है वो सार्वजनिक कर दी है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस पर जनता की राय को पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने स्कैम करार दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू ने कहा कि 4 दिन में 22 लाख जो कॉल है वो आना संभव है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने इसके लिए खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी है। सिद्धू ने केजरीवाल को भी चुनौती दी है कि वह इस सर्वे का रिकॉर्ड जनता के सामने पेश करें। सिद्धू ने कहा है कि आप सीएम फेस के लिए नॉर्मल नंबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 दिन में 21,59,433 कॉल आई है। अगर एक कॉल 25 सेकंड की भी होगी तो 24 घंटे में 5,760 से ज्यादा कॉल नहीं आ जा सकते। अगर केजरीवाल के दावे पर यकीन करें तो 1 सेकंड में 12 मैसेज आए और पढ़ भी लिए गए। ये कैसे संभव है? क्योंकि एक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल को 15 सेकंड लगते हैं। अगर दिन रात भी कॉल या मैसेज आते रहे होंगे तो इस प्राइवेट नंबर पर एक दिन में 5,760 से ज्यादा कॉल या मैसेज नहीं आ सकते हैं। सिद्धू ने कहा कि इतने मैसेज और कॉल की गिनती के लिए 4 आदमी भी लगाओ तो 1 साल लगेगा। उसमें 30 से 40 करोड़ रुपए और 5 से 7 हजार आदमी की जरूरत होगी और तब 4 से 5 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। सिद्धू ने पूछा क्या केजरीवाल ने प्राइवेट नंबर पर जादूगर बिठा रखे थे? पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज पंजाब एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। पंजाब चुनाव में इस बार बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब जो है लोक कांग्रेस और सुदेव सिंह ढींडसा की पार्टी का गठबंधन हुआ है। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों पार्टी के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पंजाब में भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच सीटों को लेकर अंतिम फैसला सोमवार को हो गया था। पंजाब चुनाव में बीजेपी 65 सीटों पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी 35 और संयुक्त अकाली दल के कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा पंजाब में बेहद अहम है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव की अगली पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पंजाब को दोबारा विकास की पटरी पर लाना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने 1984 दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है और आज आरोपी जेल में है। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर पंजाब में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती है तो पंजाब में चल रहे माफिया राज को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के उस बयान से आहत होकर भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को
डर को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में भाजपा कैप्टन और ढींडसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा पंजाब में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींडसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींडसा भी मौजूद रहे। यह गठबंधन 117 में से 71 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुका है। पंजाब में कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में गठजोड़ तेजी से चुनावी रणनीति फाइनल करने में जुटा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट की वजह से देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रदेश है और इसका 600 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। पाकिस्तान से ड्रग्स हथियार स्मगलिंग की जा रही है। इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सुरक्षा और स्वायत्त के लिए केंद्र और राज्य के रिश्ते अच्छे होने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम का पंजाब से बहुत लगाव है। हाल ही में उन्होंने वीर बाल दिवस की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वे ड्रग, रेत और लैंड माफिया का खात्मा भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके चंद्रशेखर आजाद अगले हफ्ते गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे यहीं रहकर चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। वे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी के खिलाफ मैं जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की तो वे डर कर अयोध्या से गोरखपुर अपनी सेफ सीट पर चले गए, लेकिन मैंने उनका पीछा यहाँ पे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। वे जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ मैदान में उतरूंगा। मुझे आशंका है कि चुनाव से पहले ही मुझे फिर से जेल में भेजा जा सकता है, लेकिन मैं इससे डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर जेल में भी जाऊंगा तो वहां से भी योगी के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव संगठन क्षमता पर लड़ा जाएगा। गोरखपुर में मेरा संगठनात्मक ढांचा पूरी तरीके से तैयार है। 74 नए बूथ हैं और हर बूथ पर 10 लोगों को तैयार किया जा रहा है। वे अपने बूथ से जुड़े लोगों को तैयार कर रहे हैं। घर घर जाकर आजाद समाज पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बता रहे हैं ताकि जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें जनता के सामने रखा जाए। साथ ही वहां की लोक समस्या का डाटा भी हमने तैयार कर लिया है। 40 टीमें इस पर काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस के फाइल उतरे खिलाड़ियों ने बैटिंग करने से पहले ही पाला बदल दिया है। यूपी के पश्चिम क्षेत्र के 3 उम्मीदवारों का नया दल का साथ मिलते ही वे पार्टी छोड़ गए हैं। आजम खां के संसदीय क्षेत्र रामपुर की स्वार सीट से हमजा मियां और अब अपना दल एस के उम्मीदवार हो गए हैं और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की राजनीति में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कांग्रेस की बरेली कैंट से महिला प्रत्याशी सुनीता ऐरान ने टिकट मिलने के बाद कांग्रेस छोड़ दी, वहीं मुस्लिम नेताओं में क्षेत्रीय जनाधार वाले नेता हमजा मियां ने कांग्रेस के पंजे का साथ छोड़कर अपना दल की सदस्यता ले ली है। अपना दल ने उन्हें स्वार डांडा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रामपुर की चमरौवा सीट से पूर्व विधायक यूसुफ अली ने भी पंजे का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी को चुन लिया है। यूपी के बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और इस हादसे में बस में सवार यात्री दब गए। यह हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ है। इसके मुताबिक रोडवेज बस में कुल 40 यात्री थे, जिनमें से 18 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि कई और यात्रियों की हालत नाजुक है। यह बस हादसा तेज रफ्तार में दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के चलते हुआ। हादसे की शिकार बस कैसरबाग डिपो की है, जो कि गोंडा से लखनऊ की तरफ जा रही थी। इस बीच बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के चौका घाट क्रॉसिंग के पास हादसे का शिकार हो गई। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया और इस वक्त राहत बचाव कार्य जारी है। आईएएस अंजय कुमार सिंह ये वो नाम है जिसने रामपुर में आजम खां का खेमा इन दिनों सबसे ज्यादा
जो है खौफजदा है। कभी 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार पर निकले आजम खान ने इसी अफसर से जूते साफ करवाने की बात कही थी। आंजने तब रामपुर के डीएम थे। आजम ने कहा था कि कलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाह जो है इनके यही काम है। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव के बाद इसी से जूते साफ कराऊंगा। और तब शायद आजम ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कलेक्टर उनकी पूरी सल्तनत को नेस्तानाबूद कर डालेगा। आज इसी कलेक्टर की कलम की वजह से रामपुर के सपा सांसद मोहम्मद आजम खान करीब 23 महीने से जेल की सलाखों में कैद हैं। उनके बेटा अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को जेल जाना पड़ा। बेटा 23 महीने बाद जेल से जमानत पर छूटा है। जौहर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में कैद 172 एकड़ सरकारी जमीन भी आजम से छिन गई है। अब आजम खां के खेमे को चुनाव में आंजने के डंडे का डर सता रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के उस बयान से आहत होकर भाजपा ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है।